हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद हैं। आप दिल्ली आए हुए हैं सर, गडकरी जी से मुलाकात होनी है। गडकरी जी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया है, अधिकारियों को बुलाया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम बातें होनी चाहिए, आज होंगी। किस तरीके से देखते हैं हिमाचल को बहुत ज़रूरत है जो गांव की सड़कें हैं वो मेन रोड तक कनेक्ट हो सकें, और त्रासदी में काफ़ी कुछ नुकसान पहले ही हो चुका है। नहीं, निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश क्योंकि आप जानते हैं एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो रोड्स है, क्योंकि और राज्यों में रेलवेज भी एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का माध्यम है, मगर हमारी पहाड़ी सड़कों को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग ही एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है और उसका कांस्टेंट अपग्रेडेशन, क्योंकि कई जगहों पे बर्फीले इलाके हैं, कई जगहों पे मानसून की वजह से सड़कें टूट जाती है, तो रेगुलर उसका मेंटेनेंस, रेगुलर उनका क्लियरेंस बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं पिछले साल भी बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल में आपदा आई थी और इस मुतल्लक मैं समय समय पर जो हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री है आदरणीय गडकरी साहब, उनसे मिलता रहता हूं। पीछे भी मैं आया था, उस समय भी हमने विषय उठाए थे। आज उन्होंने खास रूप से एक कॉन्फ्रेंस, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। तो उसी मुतल्लक हम यहाँ पर आए हैं और आज शाम को उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे और वहाँ पर हिमाचल से संबंधित जितने भी मसले हैं, चाहे वो हमारे CRF रोड्स के हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे के हैं, चाहे वो 4 लेन के हैं, चाहे वो आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग जो हम लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैं गडकरी साहब से मिला था, वहाँ पर भी मैंने उस विषय को रखा था। तो आज उसको फिर से हम उन मांगों को रीइटरेट करेंगे, फिर से उनको सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि मिलकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस आपदा से बाहर भी निकले और हिमाचल की सड़कों को हम ठीक करें। और खास करके क्योंकि अब सेब सीजन आने वाला है प्रदेश में, तो उस दृष्टि से भी सड़कों का रखरखाव, सड़कों की सफाई करना बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से हम लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से एक कहा जाता है कि एक क्विक एक्शन टीम होनी चाहिए, जैसे पहाड़ों पे जब आपदा आती है, लैंडस्लाइड होता है और जो सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयात निर्यात गुड्स का, काफ़ी चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। अगर क्विक एक्शन टीम हो तो तुरंत सड़क की जो बाधा है उसको हटाकर रास्ता दोबारा खोला जाए सुचारू रूप से। उसको इस संदर्भ में कुछ करेंगे, ऐसा कुछ होगा क्विक एक्शन टीम टाइप की कोई? नहीं, ऐसे तो बनी हुई है टीम, ऐसा नहीं है। जो हमारी स्टेट डिजास्टर टीम्स हैं, SDRF, वो ऑलरेडी इन प्लेस है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो इस चीज़ को देखता है। मगर उसमें जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ टीम है उनके अंडर भी करवाई जाती है, उनको सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि अगर कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बने तो उसमें इमीडिएटली उनको डिप्लॉय किया जा सके और समय पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया जा सके। फिर इसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। आजकल बहुत से मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जिसके माध्यम से कहीं लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, कहीं बिल्डिंग्स गिर जाती है, उनमें से लोगों को इवैक्यूएट करना आसान हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से भी हमको पूरी तरीके से जो है उसके अपने डिपार्टमेंट को लेस करने की आवश्यकता है ताकि सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहे और ऐसी कोई भी अगर कोई जो है वो बनती है सिचुएशन तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहे। एक रिएक्शन लेना चाहूँगा आपसे कि उपचुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो देश भर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, इंडिया गठबंधन के फेवर में आया रिजल्ट। किस तरीके से देखते हैं? 3 में से 1 सीट रह गई और काफ़ी कम मार्जिन से मलाल है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता ने ये साफ संदेश दिया है कि जो दल बदलने की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति है, दबाव की राजनीति है, हिमाचल की जनता ने उसको पूरे तरीके से नकारा है और ये साफ संदेश दिया है कि जो मैंडेट उन्होंने जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को दिया है उसी के साथ उनको आगे चलना है। और इसको साफ तरीके से भाजपा को भी समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके के हथकंडे वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे, ऑपरेशन लोटस की बात बार बार कही जा रही थी, आज उस ऑपरेशन लोटस को जो है मैं समझता हूं कि एक करारा थप्पड़ प्रदेश की जनता ने दे दिया है। अब अगर फिर से वो इस तरीके की चीजें अपनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से इसका भुगतान उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की आपने बात करी, इन दिनों जो विपक्ष आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष ईडी का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी नाम इन दिनों पीछे उनके कुछ करीबियों का नाम आया और कल खबर आई, वो खबर कितनी सही है कितनी गलत
ये तो नहीं पता कि 3 भाजपा के विधायक जो पहले कांग्रेस में थे, वो ईडी मुख्यालय पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत देते हैं। किस तरीके का सिनेरियो अब बनाने जा रहे हैं? क्योंकि अब तो जो नंबर फिगर है उसमें भाजपा काफ़ी पीछे है। तो क्या लगता है ये दूसरा स्टंट है ये कोई? नहीं, देखिए, ये तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और ईडी जो है या सीबीआई है, आज वो एक किस्म से केज्ड पैरेट है, जो केवल केंद्र सरकार की भाषा बोलती है। ये साफ है, केवल हिमाचल में नहीं मगर पूरे देश में आज इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 4 महीने से जेल के अंदर है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले ही राहत मिली है। तो ये हर जगह पे ये चीजें अपनाई जा रही है और हिमाचल में भी लगातार इसका दुरुपयोग हो रहा है। जब पूर्व में भी मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी ईडी के, सीबीआई के केसेस चलाए गए। तो ये विपक्षी दलों को इंटिमिडेट करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करना ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस केस में भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है, कोई कंप्लेंट देने गया है या नहीं दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता सब जानती है और वो जानते हैं कि आज ये केवल इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स नहीं है, ये केवल इंटिमिडेशन के टूल्स बनकर रह गए हैं। लोगों को राजनीतिक दबाव बनाने के टूल्स रह गए। तो इसका कोई भी औचित्य नहीं है। अगर उनको लगता है कि वो करते रहे तो करते रहे, मगर इससे सरकार की स्थिरता को और मुख्यमंत्री जी की छवि को कोई भी इस पे दाग। जयराम ठाकुर जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नंबर्स में तो अभी हम पीछे हैं मगर कोशिश जारी रहेगी, अभी समय है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्या लगता है कि विपक्ष दोबारा कोशिश की जाएगी और दोबारा विधायकों को अपनी तरफ लाने? मैंने अभी कहा कि प्रदेश की जनता ने इसमें साफ मैंडेट दे दिया है। उनका जो सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस था, उसका जवाब जनता ने दे दिया है। अब अगर फिर से उनको इस तरीके की चीजें आने वाले समय में करनी है तो उससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आने वाले समय में लगेगा। तो ये निर्णय उनको लेना है कि उनको जो विपक्ष में प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए बिठाया है, वहां पर बैठ के वो सकारात्मक भूमिका निभाए, अपने मुद्दों को उठाए, विधानसभा के अंदर उठाए और विपक्ष की जो एक भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको निभाए। मगर हर बार सरकार को स्थिर करने का प्रयास करना और उसमें विफल हो जाना, मैं समझता हूं कि ये एक ठीक चीज नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन मुर्मू के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।